बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, कोई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ा दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कई गुना बढ़ा कर उसको वापस करें। एक अंसारी सहाबी ने जब ये आयत मुबारका सुनी तो भागे। एक सहाबी का उन्होंने नाम लिया, हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पुकारा, अबू दहदा, अबू दहदा। एक अजब आयत उतरी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से कर्ज़ा मांग रहा है। तो हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे कर्ज़ा मांगा है? क्या ये आयत उतरी है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ बिल्कुल ये आयत उतरी है। तो फिर हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे से कर्ज़ों की क्या ज़रूरत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे लिए कर्ज़ा मांग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि तुम लोग कर्ज़ा दो, उसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप वादा करते हैं अल्लाह के नाम पे सदका करता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत देंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। फिर हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या मेरी बीवी को भी जन्नत अता फरमाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि हाँ तुम्हारी बीवी को भी जन्नत अता फरमाएंगे। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या मेरी औलादों को भी जन्नत अता फरमाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू दहदा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ तुम्हारी औलाद को भी जन्नत अता फरमाएंगे। जाओ, तुमसे वादा किया, तुम्हें भी, तुम्हारी बीवी को भी, तुम्हारी औलाद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मेरे पास 2 बाग हैं, दोनों बाग अल्लाह के नाम पे सदका करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दोनों बाग सदका ना करना, एक अपने पास रखो, अपने बच्चों के लिए रखो, और एक बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। जब हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो फिर कहने लगे कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां जगह पे मेरे एक बाग है जिसके अंदर 600 खजूरें लगी हुई हैं, वो अल्लाह के नाम पे मैंने सदका कर दिया, वो अल्लाह के नाम पे मैंने सदका कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बशारत जन्नत की दी और हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागे वहाँ से और बाग के बाहर खड़े होकर अपनी बीवी को, बच्चों को आवाज़ें देने लगे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। उनकी बीवी पूछने लगी, क्यों बाहर आ जाएं? तो वो कहने लगे कि मैं सौदा कर आया हूँ इस बाग का, अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया है। तो बीवी ने पूछा, इसके इवज़ में क्या मिला? तो उन्होंने कहा, इसके इवज़ में जन्नत मिल गई। उनकी बीवी कहने लगी, मुबारक हो, मुबारक हो, अच्छा सौदा है, अच्छा सौदा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जन्नत मिल गई। और वो फिर वहाँ से बाहर आ गए। अल्लाह ताला अपने मालों में से हमें खूब अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अदना सा दीवाना।